युद्ध के 8वें दिन इजरायली सेना ने एक बार फिर मासूमों का कत्लेआम करने वाले आतंकी संगठन हमास पर जोरदार हमला किया। इजरायल की वायुसेना ने गाजा पट्टी स्थित हमास के ठिकानों को बारूद से सपाट कर दिया। दरअसल इजरायल का पहला लक्ष्य आतंकी संगठन हमास को इतना कमजोर कर देना है कि वो सिर न उठा सके। इसके बाद वो आतंक रूपी इस जहरीले सांप का फन कुचलने में देर नहीं करेगी। लिहाजा इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने एक बार फिर उसके अड्डों, छिपने के लिए बनाई गई सुरंगों, हथियारों के गोदामों और सीक्रेट ठिकानों पर जमकर बम बरसाए। इजरायली वायुसेना ने हमास के एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर्स पर भी निशाना साधा और उन्हें कबाड़ में तब्दील कर दिया। इजरायली सेना के मुताबिक अब तक उसने हमास के 1500 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है, जिसमें वो आतंकी भी शामिल हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर नरसंहार किया था। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने पूरे गाजा पट्टी में सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला करना जारी रखा। इजरायली सेना ने हमास से जुड़ी नुकबा फोर्स को टारगेट किया, जिसमें कई आतंकी मारे गए जबकि कई बुरी तरह जख्मी हो गए। दरअसल नुकबा बेहद खतरनाक फोर्स है। ये हमास की मिलिट्री विंग इज अल दीन अल कसम में आने वाली फाइटिंग यूनिट है। नुकबा फोर्स में हमास के ऐसे लड़ाके होते हैं जो घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं, साथ ही सुरंग बनाकर घुसपैठ भी करते हैं। लिहाजा इजरायली सेना सबसे पहले नुकबा को तबाह करना चाहती है। लिहाजा उसने नुकबा के छिपने के अड्डों, उसके ट्रेनिंग सेंटर्स, लॉन्च पैड्स और सुरंगों को टारगेट किया। इजरायली वायुसेना ने इन पर बमों की बारिश की। यही नहीं, इजरायल ने गाजा में हमास के वायुसेना प्रमुख मुराद अबू मुराद को मौत के घाट उतार दिया। आईडीएफ के मुताबिक मुराद ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले में बड़ी भूमिका निभाई थी और वही इजरायल में घुसपैठ करने वाले आतंकियों का हैंडलर था। हमास को इजरायली सेना ने एक और झटका उस वक्त दिया जब उसने हवाई हमला कर उसके एक कमांड, बताया जा रहा है कि इस आतंकी कमांडर ने इजरायलियों पर जानलेवा हमलों को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक तथाकथित नुकबा इकाई में एक कंपनी कमांडर अली काधी को ड्रोन हमले में मार गिराया। आईडीएफ के मुताबिक काधी को 2005 में इजरायली नागरिकों का अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2011 में एक समझौते के तहत गाजा पट्टी पर रिहा कर दिया गया था। इजरायल की वायुसेना न दिन देख रही है और न रात। वो गाजा पट्टी में हमास के अस्तित्व को मिटाने के लिए आसमान से लगातार आग बरसा रही है। हमास के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर समेत उसके अहम ठिकानों पर हमले कर रही है। जबकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस एयर स्ट्राइक के बाद जमीन से फुल एंड फाइनल अटैक की तैयारी भी कर रही हैं। इजरायली सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और पैदल सैनिक गाजा में घुसकर हमास की गर्दन मरोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल सबसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ये तस्वीरें भी उस बात की गवाही दे रही हैं। इस पूरे गाजा बॉर्डर के पास जितने मैदान हैं, वहां पर इस वक्त टैंक ही दिखाई दे रहे हैं। सोल्जर्स ने अस्थायी अपना कैंप बना लिया है। दरअसल गाजा पट्टी में घुसना ही इजराइल का लक्ष्य नहीं है, बल्कि वहां बंधक बनाकर रखे गए लगभग 150 इजरायली नागरिकों को छुड़ाकर लाना और हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह करना है। Gaza City is where the focus and the hub of Hamas activities are. That is where most of the commanders are. Most of their infrastructure and their ability to continue to operate against the IDF is focused in Gaza City, also the largest center of population. इजराइल जमीनी हमले के जरिए गाजा में मौजूद हमास की बनाई कई सुरंगों को भी नष्ट करना चाहता है, क्योंकि ये सिर्फ सुरंगें नहीं बल्कि आतंकी संगठन हमास की लाइफलाइन है। पूरे गाजा में हमास ने अंडरग्राउंड सुरंगें बना रखी हैं जो आपस में जुड़ती हैं। कहा जाए तो गाजा के नीचे एक अंडरग्राउंड शहर बसा हुआ है। हमास के आतंकी इसी में छिपते हैं और अपने हथियारों को रखते हैं। इसके अलावा इजराइल से अपहरण कर लाए गए लोगों में से कई को इन्हीं सुरंगों में बंधक बनाकर रखा गया है। इजरायली वायुसेना इन सुरंगों को ध्वस्त करने में लगी है, जबकि अमेरिका इजराइल को एक खास तरह की किट भी दे रहा है। इस किट से सामान्य हथियारों को गाइडेड बम बनाया जा सकता है। इनके जरिए जमीन के नीचे छिपे टारगेट को भी मारा जा सकता है।
जबकि इजरायली सेना बंकर बस्टर GBU-28 बमों का इस्तेमाल भी कर सकती है, जो उसके पास पहले से है। इन हथियारों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो जमीन के नीचे गहराई में कंक्रीट के बने लक्ष्यों को भेद सकते हैं। तकाम की आग में जलता इजरायल हमास और उसके आतंकी कारिंदों को बख्शने के मूड में नहीं है। एरियल स्ट्राइक के साथ इजरायल की सेना जमीनी हमले भी शुरू कर चुकी है, जिसकी तस्दीक हुई गाजा बॉर्डर पर, जहां इजरायली टैंकों ने जमकर बारूद बरसाया। इजरायली टैंकों ने गाजा शहर को टारगेट करते हुए गोलाबारी की। दरअसल अचानक से हमास ने हमला कर दिया, जिसके बाद सायरन बजने लगे। इजरायली सेना ने मोर्चा संभाल लिया और उसके बाद हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए बमबारी की। वहीं साउथ इजरायल में भी IDF की हलचल तेज हो गई। मिलिट्री वाहन और सैन्य टुकड़ियां गाजा बॉर्डर की तरफ बढ़ती नजर आईं। दरअसल इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 7 दशक पुराना संघर्ष इजरायल के बनने के साथ ही शुरू हुआ। दरअसल फिलिस्तीन को बांटकर 14 मई 1948 को इजरायल बना, जिसका मकसद दशकों तक भटकते रहे यहूदियों का अपना एक अलग देश बनाना था। लेकिन अगले ही दिन 5 अरब देशों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हालांकि 1949 में युद्ध विराम समझौते के बाद जंग रुक गई, लेकिन औपचारिक शांति नहीं हो पाई। इसके बाद 1964 में PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसके नेता यासर अराफात का उद्देश्य इजरायल को नक्शे से मिटाना था। PLO ने कई हमले और हाईजैक किए, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। इसके बाद 1967 में इजरायल ने 6 दिनों का एक युद्ध लड़ा और अरब के 5 देशों को एक साथ हरा दिया और इजरायल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। 1973 में इजरायल पर सीरिया ने फिर से हमला किया, लेकिन इजरायल ने उसकी सेना को भी पीछे धकेल दिया। और इसके बाद इजरायल ने 1982 में लेबनान पर हमला किया और 10 सप्ताह की घेराबंदी के बाद यासिर अराफात के नेतृत्व में हजारों फिलिस्तीनी लड़ाकों को समुद्र के रास्ते निकाला गया। PLO एक आतंकी संगठन न होकर फिलिस्तीन की लड़ाई सेक्युलर तरीके से लड़ रहा था, लेकिन शेख अहमद यासीन के नेतृत्व में कई इस्लामिक संगठन बने, जो 1987 के बाद हमास बन गए। इजरायल ने 2005 में गाजा को छोड़ दिया और उसने 1967 में यही इलाका मिस्र से जीता था, जो बाद में उसने छोड़ दिया। इसके बाद 2006 में हमास ने गाजा पर कब्जा कर लिया और तब से इजरायल का विरोध तेज होने लगा। 2006, 2008, 2012, 14 और 2021 में गाजा की ओर से बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे गए, जिसके जवाब में इजरायल ने भी हवाई हमले किए। गाजा पट्टी के साथ इजरायल ने वेस्ट बैंक में भी बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि वेस्ट बैंक से इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने हमास के 230 आतंकियों को पकड़ लिया। दरअसल वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स की संख्या काफी ज्यादा है, जिन्हें हमास से सीधा खतरा है। इसीलिए इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने वेस्ट बैंक में भी कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि वेस्ट बैंक नरम दल वाले हैं और वो बिना किसी हिंसा का सहारा लिए इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वेस्ट बैंक को अरब देशों का समर्थन हासिल है और वहां धीरे धीरे हमास अपनी जड़ों को गहरा करता जा रहा है। ऐसे में इजरायल के पास वेस्ट बैंक में कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि उसे अगर यहां से भी हमले झेलने पड़े तो उसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। तो शायद यही वजह है कि 95 साल के एक यहूदी घूम घूम कर इजरायली सैनिकों और लोगों को आतंकी संगठन हमास के खिलाफ युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो अपने देश के लोगों को अरब देशों के खिलाफ एकजुट होने के लिए तैयार कर रहे हैं। 95 साल के एजरा यचिन इजरायली संकट की इस घड़ी में IDF के लिए बतौर रिजर्व सैनिक काम कर रहे हैं। वो इजरायली लोगों और सैनिकों को फिलिस्तीनियों के खिलाफ लामबंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आतंकी संगठन हमास से जुड़े किसी भी फिलिस्तीनी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इन बुजुर्ग इजरायली का विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि एजरा यचिन फिलिस्तीन के आम लोगों को भी मारने की बात करते रहे हैं। इधर इजरायल की ओर से किए गए हमलों के बाद गाजा पट्टी में कोहराम मच गया। करीब 2000 लोग मारे गए और 7000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। गाजा स्थित खान यूनिस शहर तो कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। इजरायल ने इतने बम और मिसाइलें बरसाई कि खान यूनिस में कोई भी इमारत सही सलामत नहीं बची।
लोग इमारतों के मलबे में अपनों की तलाश करते दिखे। उनकी आंखों में सब कुछ खो देने का दर्द नजर आया। अस्पताल शवों और घायलों से भर गए, जबकि बिजली, पानी और खाने के सामान से महरूम लोग इधर उधर भटकते नजर आए। उत्तरी गाजा के 10 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी हमास की एक करतूत से नर्क बन गई। लेकिन हमास अब भी नहीं चाहता कि लोग उत्तरी गाजा को खाली करें, बल्कि हमास गाजा के बेकसूर लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। हमास हमलों की निंदा न करने को लेकर इजरायल ने चीन के प्रति अपनी नाराजगी जताई है। इजरायल के मुताबिक चीन ने हमास के आतंकवादी हमले की साफ तौर पर निंदा नहीं की है। इजरायल का कहना है कि चीन को हमास और इस आतंकवादी हमले को लेकर अपना पक्ष साफ करना चाहिए। हमास के खिलाफ जंग में इजरायल को अमेरिका का भरपूर साथ मिल रहा है। अमेरिका ने अपने 24 F-15 लड़ाकू विमान जॉर्डन में तैनात कर दिए हैं। जरूरत पड़ने पर ये हमास के ठिकानों पर बम बरसा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा के हालातों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि गाजा में हालात बेहद खतरनाक हैं और इजरायली सेना को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए। भारत के साथ साथ बाकी देश भी इजरायल में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए एम्बेसी ने एयरपोर्ट पर ही अपने काउंटर खोल लिए हैं। लेकिन इजरायल फिलिस्तीन के बीच पिछले 8 दिनों से जारी जंग और भीषण हो गई। इजरायल को अभी तक केवल हमास आतंकियों से ही निपटना पड़ रहा था, लेकिन अब लेबनान ने भी इजरायल के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है और लेबनान की तरफ इजरायल पर मिसाइलें और मोर्टार दागे जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के आतंकी इजरायल की सीमा की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि इजरायल ने भी हिजबुल्लाह के आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की कार्रवाई तेज कर दी है। खबर है कि उत्तरी शहर मार्गालियट के पास लेबनान से इजरायल में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 से 4 आतंकियों को इजरायल ने मार गिराया। इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से दावा किया गया कि आतंकी इजरायल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन पर ड्रोन हमला किया गया। वहीं लेबनान से घुसपैठ की खबरें सामने आने के बाद इजरायल ने लेबनान सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इसी बीच दक्षिणी लेबनान से सटे इलाकों में भी भारी गोलीबारी हुई। इजरायल की तरफ से लेबनान पर की गई गोलीबारी में एक पत्रकार की मौत हो गई, जबकि 6 पत्रकार घायल हो गए। ये घटना उस वक्त हुई जब कुछ पत्रकार दक्षिणी लेबनान से सटे इलाके में युद्ध की कवरेज कर रहे थे। पत्रकारों का कैमरा एक पहाड़ी की तरफ था, जहां लेबनान और इजरायल की तरफ से भीषण गोलीबारी हो रही थी। इसी दौरान एक तेज विस्फोट हुआ, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। तेज विस्फोट की वजह से कैमरा हिल गया और वहां धुआं ही धुआं हो गया। इस हमले में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक वीडियोग्राफर इस्साम अब्दुल्ला की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य पत्रकार भी घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। और हमास की तरफ से किए गए हमले में जी न्यूज के रिपोर्टर विशाल पांडे भी बाल बाल बच गए। जब हमारे संवाददाता विशाल पांडे युद्ध की रिपोर्टिंग करने के बाद इजरायल के एक होटल में ठहरे थे, तभी वहां सायरन बजने लगे और बताया गया कि हमास की तरफ से तेल अवीव पर रॉकेट दागे गए। जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई दी, जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे तुरंत अपने कमरे से निकलकर बंकर की तरफ भागे। ये अंडरग्राउंड बंकर है इस होटल का, जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ। और ये देखिए अलार्म लगातार बज रहा है, सायरन यहाँ पर, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे ये तमाम लोग। ये यहाँ का बंकर है। युद्ध का सायरन बजने के बाद बंकर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी डरे सहमे नजर आए। हालांकि हमास से आए रॉकेट कोई हमला कर तबाही मचा पाते, उससे पहले ही इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर आसमान में ही तबाह कर दिया। युद्ध के बीच इजरायल की सेना हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए गाजा पट्टी में सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रही है। जमीन के रास्ते घुसने के लिए गाजा पट्टी पर इजरायल के 1 लाख सैनिक तैयार खड़े हैं और इजरायल की सेना हमास का नामो निशान मिटाने के लिए किसी भी वक्त गाजा पट्टी में घुस सकती है। और सिर्फ यही नहीं, हमले शुरू करने से पहले इजरायल ने गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को शहर खाली करने की चेतावनी भी दे दी है। और इजरायल की इस चेतावनी के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने गाजा पट्टी खाली करना भी शुरू कर दिया है। जो हमास के आतंकी ठिकाने हैं गाजा पट्टी में, उनको निशाना बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इजरायल की चेतावनी के बाद करीब 11 लाख लोगों ने दक्षिणी गाजा की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया है।
इजरायल की सेना ने गाजा में घुसकर हमास को मिटाने की तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इजरायल और गाजा के बॉर्डर पर पहुंची जी न्यूज की टीम के सामने इजरायली टैंकों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी गाजा की तरफ बढ़ती नजर आई, जिसका मतलब यह है कि नेतन्याहू के सिर्फ एक इशारे पर गाजा में बारूद की बारिश हो जाएगी। वहां गाजा से लगने वाली सीमा के पास इजरायल की सेना पूरी टैंक रेजिमेंट के साथ नजर आई। इजराइल बार बार ये कह रहा है कि हमास के आतंक का वो अंत करके ही दम लेगा। इसके अलावा इजरायल की सेना के कई खतरनाक टैंक भी गाजा की तरफ रवाना कर दिए गए। गाजा बॉर्डर को तेल अवीव से जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे पर अब सिर्फ सेना की गाड़ियां मूव कर पा रही हैं। इसके लिए कई जगह सड़कों को बंद कर दिया गया है और सेना की गाड़ियों को निकलने के लिए जगह दी गई। गाजा पट्टी पर इतने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जमा हो गई कि पूरा इलाका धुएं से भर गया। और गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के जवानों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। माना जा रहा है कि इजरायल ये तैयारी इसलिए कर रहा है ताकि वो गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों का सफाया कर सके। और इसके लिए इजरायली सेना ने अपने सैकड़ों टैंकों का मुंह गाजा की तरफ खोल दिया। गाजा में घुसकर हमास आतंकियों की गर्दन मरोड़ने से पहले इजरायल ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। गाजा बॉर्डर से सटा इजरायल का सिडरोट शहर पूरी तरह से खाली हो चुका है। गाजा बॉर्डर बिल्कुल सटा हुआ है सिडरोट शहर से और यहाँ पर चारों तरफ आप जब देखेंगे तो पूरा आप देखिए कोई एक आदमी भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। एक तरफ इजरायल के लड़ाकू विमान आसमान से हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समंदर में उसकी मदद के लिए अमेरिका का खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहुंच चुका है। यानी हमास के लड़ाकों के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि आसमान, समंदर और जमीन तीनों मोर्चों पर इजरायल ने गाजा को घेरने की तैयारी कर ली है। इसलिए इजरायल की सेना ने बॉर्डर से सटे अपने लोगों को घर छोड़ने का फरमान सुना दिया। मतलब ये बात तो तय है कि इजरायल की सेना गाजा में कुछ बड़ा करने वाली है और गाजा पट्टी में बर्बादी का ऐसा दौर शुरू होने वाला है जैसा किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन इससे पहले इजरायल ने गाजा बॉर्डर से सटे इलाकों में डॉक्टर की टीम भी तैनात कर दी है। आप देखिए एम्बुलेंस के कोई ड्राइवर हैं, कोई डॉक्टर हैं, ये एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है। जैसे ही कहीं से कोई कॉल आ रही है, कहीं हमला हो रहा है, ये एम्बुलेंस सीधे उस जगह पर जा रही है। इससे पहले इजरायल ने गाजा भेजी जाने वाली सारी मदद रोक दी, साथ ही गाजा को दी जाने वाली बिजली और पानी की सप्लाई भी काट दी गई। इजरायल ने फिलिस्तीन के लोगों को चेतावनी दी है कि वो हमास के आतंकियों को बचाने के लिए ह्यूमन शील्ड की तरह काम ना करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजरायल हमास युद्ध पर चर्चा की गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में इजरायल हमास युद्ध को लेकर अहम बैठक हुई। इस दौरान फिलिस्तीनी प्रवक्ता ने इजरायली हमलों को रोकने की मांग की। रूस ने सुरक्षा परिषद की बैठक में इजरायल हमास से संघर्ष विराम की अपील की। वहीं रूस ने मिडिल ईस्ट में हो रही हिंसा के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। युद्ध में फिलिस्तीन को समर्थन देने पर हमास ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद कहा है। हमास ने कहा, जंग को रोकने के लिए रूसी प्रयासों का स्वागत किया जाएगा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक हमास आतंकियों ने फिलहाल 120 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बना रखा है। बंधकों को गाजा पट्टी के करीब ही रखा गया है। इजरायल का अल्टीमेटम गाजा के लोगों के मन में डर की तरह बैठ गया है। यही वजह है कि उत्तरी गाजा में बसे लाखों लोग अपना सब कुछ सुरक्षित जगह तक पहुंचाना चाह रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतार और उन पर रखा सामान बता रहा है कि लोग इजरायल के गुस्से का सामना नहीं करना चाहते। इजरायली सेना हमास आतंकियों को बख्शने के मूड में नहीं है और पूरी प्लानिंग के साथ उन पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है। अब ऐसे हालात में गाजा में रह रहे लोगों के पास निर्देशों का पालन करने के सिवा और कोई जरिया नहीं रह गया है। अपना बसा बसाया घर छोड़कर ये अनजान सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन अब जिंदगी की जंग ऐसी है कि जितना जल्दी हो सके ये लोग हिंसा से दूर दक्षिण गाजा पहुंचना चाहते हैं। बीते दिन इजरायल ने उत्तरी गाजा में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों को उत्तरी गाजा छोड़ने की चेतावनी दी थी। इजरायल की इस चेतावनी के बाद ये अंदेशा हो गया था कि वहां अब कुछ भी हो सकता है। The IDF calls for the evacuation of all civilians from Gaza City, from their homes southwards for their own safety and protection, and to move to the area south of Wadi Gaza.
इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर बताया कि गाजा पट्टी पर पर्चियां गिराई जा रही हैं। इन पर्चियों के जरिए लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी गई है। इजरायली सेना ने जो फुटेज जारी की है उसमें एक विमान से पर्चियों को गिरते देखा जा सकता है। दावा है कि जो पर्चियां गिराई गईं, उस पर लोगों को गाजा सिटी और उसके आसपास के इलाके खाली कर दक्षिण गाजा की ओर जाने की बात लिखी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर्चियों के जरिए इजरायली सेना गाजा सिटी में बचे फिलिस्तीनी नागरिकों को एक आखिरी मौका और एक आखिरी चेतावनी देने की कोशिश कर रही है। इजरायली सेना ने गाजा बॉर्डर पर अपने टैंकों की तैनाती बढ़ा दी है और संभवतः अब किसी भी वक्त उत्तरी गाजा में स्थित हमास के ठिकानों पर बड़ा जमीनी हमला हो सकता है। गाजा पर जमीनी हमले के बढ़ते अंदेशे के बीच इजराइल ने 11 लाख लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश दिया, जिसके बाद लोगों का पलायन शुरू हो गया। हालांकि हमास लोगों से घर नहीं छोड़ने की अपील कर रहा है, लेकिन इजराइल के फरमान पर गाजा के सभी लोग निकलना चाहें तो भी केवल 24 घंटे में इलाका खाली नहीं कर सकते, क्योंकि 365 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले गाजा पट्टी के एक ओर भूमध्य सागर है, जबकि 3 ओर से इसकी सीमाएं इजराइल और मिस्र से जुड़ी हुई हैं। इजराइल ने जिस इलाके को खाली करने को कहा है वो घनी आबादी वाला इलाका है और प्रभावित इलाके में 6 बड़े अस्पताल हैं और 24 प्राइमरी क्लिनिक हैं। इस इलाके में केवल एक ही मुख्य सड़क है जिससे होकर सभी निकल रहे हैं। लोगों का बड़ी तादाद में एक साथ निकलना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और ईंधन की आपूर्ति ठप पड़ने से इलाके की सड़कें पहले से ही मलबे से भरी हुई हैं। चूंकि हवाई हमले बंद नहीं हो रहे, इसलिए ज्यादातर लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे। हालांकि कुछ लोग कार, ट्रक या पैदल ही गाजा छोड़कर जाते हुए दिखे, लेकिन महज 24 घंटे के अंदर एक रास्ते से 11 लाख लोग गाजा नहीं छोड़ सकते। यानी आतंकी संगठन हमास और इजराइल की लड़ाई में मासूम लोगों का पिसना तय है। इजराइल पर हमले के दौरान हमास के आतंकियों के सिर पर खून सवार था। 7 अक्टूबर को आतंकियों ने गाजा बॉर्डर के पास आयोजित नोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था। इस दौरान हमास के आतंकियों ने इजरायली लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। म्यूजिक फेस्टिवल में आए लोगों के लिए खुले में शौचालय लगाए गए थे, जिस पर भी आतंकियों ने फायरिंग की थी। शौचालयों के गेट बंद थे। आतंकियों ने यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि अंदर कौन है, बस एक लाइन से हर शौचालय पर फायरिंग कर दी। ये वही हमास के आतंकी हैं जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने किसी निर्दोष को नहीं मारा, जबकि वीडियो से साफ है कि आतंकियों को जिस भी जगह किसी भी इजरायली के होने का शक था, वहां उन्होंने गोली चलाई। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में 260 लोग मारे गए थे। एक तरफ इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकी संगठन हमास भी रुक रुक कर इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट दाग रहा है। हमास की तरफ से ताजा हमला इजराइल के अश्कलोन शहर में किया गया है, जहां गाजा की तरफ से बरसाए गए रॉकेट में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। लोगों के घरों की दीवारें टूट गईं, जबकि एक घर में शीशे बिखरे दिखे, जबकि एक अपार्टमेंट के बाहर पार्क की गई कार में आग लग गई। अश्कलोन शहर गाजा पट्टी से बेहद करीब है। हमलों को देखते हुए इजराइल ने अश्कलोन बंदरगाह और शहर में मौजूद तेल टर्मिनल को बंद कर दिया है। इजराइल में हमास के हमले के बाद जर्मनी के कई नागरिक लापता हैं। माना जा रहा है कि जर्मन नागरिकों में से कई को हमास के आतंकियों ने मार दिया, तो कई को बंधक बनाकर रखा है। इसलिए बंधक बनाए गए जर्मन नागरिकों के परिवार वालों ने तेल अवीव में जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक से मुलाकात की और अपने लापता रिश्तेदारों को ढूंढने और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की। योनी अशर उन बदकिस्मत लोगों में शामिल हैं जिनकी पत्नी, 2 बच्चियों और सास को हमास के आतंकियों ने किडनैप कर लिया है। His whole family got kidnapped. Wife and 2 young baby girls. रोनी रोमन की बहन भी हमास के हमले के बाद से लापता है। इसके साथ ही उसके जानने वाले करीब 10 और जर्मन नागरिक लापता हैं। My sister is not safe, and her young child is waiting for her to come back alive and well. एनालेना बेयरबॉक से मिलने पहुंचे कई पीड़ित जर्मन परिवारों की आंखों में आंसू दिखे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा की। मुलाकातों के जरिए अमेरिका इजराइल के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है।
इजराइल ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे हिजबुल्लाह के आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल के मुताबिक लेबनान की सीमा से घुसपैठ की कोशिश की गई। गाजा पर जारी इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों को लेकर ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध शुरू करता है तो हिजबुल्लाह भी जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद ने इजराइल के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए मोर्चा निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगाए। गाजा पट्टी में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन जारी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया और गाजा में इजरायली हमले के प्रति अपना आक्रोश जताया। इस दौरान हजारों लोगों की भारी भीड़ नजर आई। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर छात्र थे जो अपने हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे। इन्होंने इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सबसे पहले ये छात्र एक कॉलेज के बाहर इकट्ठा हुए और फिर वहां से टाइम्स स्क्वायर की ओर मार्च किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी आजाद फिलिस्तीन के नारे लगाते नजर आए। The people of New York stand with the Palestinian people and the people of Gaza, who are suffering right now under immense genocidal violence. न्यूयॉर्क के एक इमाम ने भी गाजा में इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की। Till now, at least 1,500 people got killed. More than 500 of them children. More than 400 of them women. So to see this, it's very hard. इजराइल हमास की जंग का असर अब दुनिया के कई देशों में दिखने लगा है और यही वजह है कि लोग सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि लीबिया की त्रिपोली में भी लोगों ने एक रैली निकाली। इन लोगों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया और गाजा पट्टी पर इजराइल की ओर से की जा रही बमबारी की निंदा की और फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने वालों को उखाड़ फेंकने की बात कही। रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए जो अपने हाथों में फिलिस्तीनी झंडे लिए हुए थे, तो वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा हुआ था कि इजराइल बच्चों का हत्यारा है। والإمكانيات المتطورة حان الآن للدفاع عن فلسطين وأهل فلسطين. حاليا أهل فلسطين يتعرضون إلى الإبادة الشاملة. प्रदर्शन की तस्वीरें दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन से भी सामने आई, जहां लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व नेल्सन मंडेला के पोते ने किया। Palestinians are counting on each and every one of us to stand and be counted, like they stood side by side with us in the trenches when we fought to liberate our country. इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें ग्रीस की राजधानी एथेंस से भी सामने आई, जहां इजरायली दूतावास के बाहर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने इजराइल के झंडे जलाकर अपना विरोध जताया। इजराइल और हमास में चल रहे युद्ध के बीच मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने कोलकाता में मार्च निकाला। मार्च में शामिल लोगों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया और दावा है कि उन्होंने फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगाए। पश्चिम बंगाल के जमीयते उलेमा के अध्यक्ष मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी के नेतृत्व में निकाले गए इस मार्च में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई जो बुर्का पहने नजर आईं। वहीं कुछ लोग हाथों में पोस्टर और तख्तियां लिए हुए थे जिन पर इजराइल के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। हम गाजा के साथ हैं, फलस्तीन के साथ हैं। जो भी मदद चाहेंगे, अगर खून चाहे तो खून, माल चाहे तो माल, सब कुछ हम देंगे इंशाल्लाह। हालांकि मार्च में शामिल जमीयत के लोगों ने मसले का हल जंग से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए निकालने की अपील की। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली होने लगी है। पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली के बीच दिल्ली की आबोहवा फिर जहरीली होने लगी है। राजधानी में आज AQI लेवल खराब की श्रेणी में दर्ज किया गया। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर इंडिया गठबंधन के नेताओं पर हमला बोला। सीट बंटवारे समेत विपक्ष में जारी आपसी खींचतान को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। बिहार शिक्षा विभाग के एक फरमान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षा विभाग ने दुर्गा पूजा की छुट्टियों में भी टीचर को ट्रेनिंग पर बुलाने की बात कही है। बीजेपी ने इसे हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ बताते हुए बिहार सरकार से जवाब मांगा है। भारत श्रीलंका के बीच फेरी सेवा की शुरुआत की गई। ये फेरी तमिलनाडु के नागापट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुराई के बीच ऑपरेट करेगी। पीएम मोदी ने इसे दोनों देशों के बीच नए अध्याय की शुरुआत बताया।
इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच आज 235 भारतीयों का दूसरा जत्था सकुशल भारत लौट आया। इजरायल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है और इस ऑपरेशन के तहत ही एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने 235 भारतीय नागरिकों को लेकर तेल अवीव से उड़ान भरी। उड़ान भरते ही उसमें बैठे लोग वंदे मातरम के नारे लगाते दिखाई दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें शेयर की और कहा कि 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी उड़ान इजरायल के तेल अवीव से रवाना हो गई। इजरायल से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे लोगों का स्वागत करने के लिए खुद विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह वहां मौजूद रहे। उन्होंने सभी यात्रियों का कभी हाथ जोड़कर तो कभी हाथ मिलाकर स्वागत किया। मुसीबत की इस घड़ी में वतन लौटने पर लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। अपने घर वालों और रिश्तेदारों से मिलकर उन्होंने राहत की सांस ली और इस दौरान उनके चेहरों पर भी खुशी साफ झलक रही थी। एयरपोर्ट पर सभी लोगों का स्वागत किया गया। राहत की वो तस्वीर है जो लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रही है। आज 235 लोगों को रेस्क्यू करके इजरायल से लाया गया। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जितने भी लोग हैं वो एक एक करके बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान लोगों ने भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन अजय की जमकर तारीफ की। बहुत अच्छा है, मतलब भारत सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि अपने सिटीजन्स को निकालने के लिए वो सबसे आगे हैं। जंग के बीच इजरायल में फंसे 447 भारतीयों को अब तक ऑपरेशन अजय के तहत निकाला जा चुका है।